Raj. Today we deliver wheat crop diseases. Number of diseases in wheat crop. One of the, as you know, the wheat crop is suffering number of diseases, in which first of all we discuss rust. Three rusts are involved in the wheat crop. First, the stripe rust. Second one is black rust, and third one is orange rust. And number of pathogens infect the wheat crop, in which the number of diseases we discussed: kernel bunt, common bunt, rust, smut, and today we discuss about kernel bunt. Kernel bunt. As you see, the bunt means injured. If a seed kernel of the wheat crop injured by a pathogen, so we know as bunt and kernel. The disease of wheat crop, kernel bunt, discovered in Karnal district of Haryana. That's why its disease name is kernel bunt. And kernel bunt disease discovered in 1931 in Karnal district of Haryana. And it also known as partial bunt. Partial bunt means it never infect whole seed of the wheat. It's only partially infect the seed. So also known as a partial bunt. Kernel bunt caused by Nivosia indica या the pathogen Tillandsia indica. The kernel bunt disease caused by pathogen Nivosia indica या Tillandsia indica. The pathogen, जो ये पैथोजन है सॉइल बॉर्न है और सीड में भी सर्वाइव करता है. जो अपना ये पैथोजन है, इसको अगर हम डिजीज साइकिल इसका देखेंगे, डिजीज साइकिल मीन्स एट द इवेंट कंप्लीटेड इन द होल क्रॉप, the number of chain disease development involved in the crop in this disease. So the pathogen survive on seed surface. सी अगर आप सीड लेके देखेंगे कि उस पर ब्लैक कलर के डॉट या स्पॉट्स दिखेंगे. माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे. वो स्पॉट क्या, वो जो सीड है, कर्नल बंट इन्फेक्टेड सीड है, अगर हम फार्मर फील्ड पे ले जाके या अपने फील्ड पे ग्रो करेंगे तो जो उनके स्पॉट्स है या तो सॉइल में सर्वाइव कर रहे होंगे या सीड सरफेस पे. जो सीड्स पे सरफेस पे स्पोर्स है वो जर्मिनेट होके बनाएंगे टू टाइप के स्पोर्स. उसमें होंगे प्राइमरी स्पोरिडिया एंड सेकेंडरी स्पोरिडिया. प्राइमरी स्पोरिडिया जो जर्मिनेट होके डायरेक्टली इन्फेक्ट करेगा अपने व्हीट क्रॉप को, और जो सेकेंडरी स्पोरिडिया है वो प्राइमरी स्पोरिडिया से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होके फिर प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी स्पोरिडिया. एट द हार्वेस्ट, जब सीड कर्नल अपना कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा, दैट टाइम वो सेकेंडरी स्पोरिडिया व्हीट क्रॉप को हमें लास्ट स्टेज पे इन्फेक्ट करेगा. तो अगर हम इस क्रॉप का डिजीज साइकिल देखेंगे तो प्राइमरी स्पोरिडिया एंड सेकेंडरी स्पोरिडिया. सेकेंडरी स्पोरिडिया. प्राइमरी स्पोरिडिया जो होंगे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई प्राइमरी स्पोरिडिया? प्राइमरी स्पोरिडिया नीडल शेप के होंगे और जो सिकल शेप के होंगे वो सेकेंडरी स्पोरिडिया होंगे. ये इनका जो स्पोर्स का जर्मिनेशन है सोइल में होगा और सोइल से वो व्हीट क्रॉप पे आएंगे. जब तक अपनी क्रॉप सीडलिंग से लेके एट हार्वेस्टिंग तक नहीं आ जाती, हम डिजीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन है
फ्लावरिंग स्टेज पे इन्फेक्शन होगा और उसके बाद जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, कर्नल मैच्योर हो जाएंगे, उस समय हमें उनमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखेंगे। और अगर हम उनको रप्चर करेंगे अपने फिंगर से या प्रेस करेंगे तो इजीली रप्चर हो जाएंगे और उसमें ब्लैक कलर का पाउडरी मास हमें दिखेगा। वो होगा हमारा निमोशिया इंडिका या टिलेसिया इंडिका जो पैथोजन है। और ये पैथोजन कॉज कर रहा है कर्नाल बर्न या पार्शियल बर्न डिजीज। अब इसके लिए हम आगे देखेंगे कि आप फील्ड में कैसे देख पाएंगे कि ये कर्नाल बर्न है। कर्नाल बर्न के लिए आप देखेंगे कि जब मैच्योर क्रॉप है और उसके सीड्स को आप देखेंगे तब आपको दिखेगा कि ब्लैक कलर के डॉट्स है और जब वो स्पोर्स है एक पेरिकार्प से कवर है और जब आप रप्चर करेंगे तो उनमें नंबर ऑफ स्पोर्स रिलीज होंगे, वो ही अपनी कर्नाल बर्न है। कर्नाल बर्न के केस में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो डिजीज है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस डिजीज का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने व्हीट क्रॉप को, अगर उसमें 3% से ज्यादा कर्नाल बर्न इन्फेक्शन मिलता है तो एक्सपोर्ट के लिए हम अपना सीड नहीं सेंड कर सकते। इसलिए ये डिजीज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसकी मैनेजमेंट के लिए बात करेंगे तो इसमें जब डिजीज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो अब आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि इसमें केमिकल स्प्रे करेंगे, हम ये करेंगे, इसमें हम ये सॉइल से जो इसके स्पोर इसमें टीलेशिया बन रहे हैं, टीलियो स्पोर्स बन रहे हैं जो सॉइल में रहते हैं। तो शुरुआत में जब हम करेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस से, कल्चरल प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम करेंगे कि एक ही फील्ड में हमें लगातार व्हीट क्रॉप नहीं लेना है, अवॉइड करना है व्हीट क्रॉप को और उसमें हमें इंटरक्रॉपिंग करना है। और जो पैथोजन है सॉइल सरफेस पे रहता है तो इसके लिए हमें जो क्रॉप जब ग्रो कर रहे हैं उस पे चिकपी या शुगर के कोई भी जो जैसे अपना रबी क्रॉप में से जो मल्चिंग के रूप में हम काम ले सकते हैं वो वाली क्रॉप हम इंटरक्रॉप में उगाएंगे। अवॉइड द मोनोकल्चर, क्रॉप रोटेशन एंड फील्ड सैनिटाइजेशन का हम विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है इन्फेक्शन है फील्ड तक ना पहुंचे। देन वी यूज सीड ट्रीटमेंट। तो सीड सुपरफिशियली सरफेस पे हमें सीड्स पे दिखता है तो इसलिए हमें इनका कार्बेंडाजिम से या कार्बेंडाजिम से 0.2% के सॉल्यूशन से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। और फोलियर स्प्रे इस डिजीज के लिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे। आज के लिए बस अपना इतना ही। थैंक यू।